stock exchange means you know what is that? Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. इनका फंक्शन क्या है, ये करते क्या हैं, ध्यान से देखिएगा. The efficient functioning of the stock exchange creates a conducive climate for an active and growing primary market for the new issue. मतलब सुनिए, यानी कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये ऐसा वातावरण बनाता है जिस वातावरण में मोर से मोर प्राइमरी मार्केट एक्टिव हो. देखो, प्राइमरी मार्केट एक्टिव नहीं होगा तो स्टॉक एक्सचेंज कभी एक्टिव नहीं होगा. तो ये अपने यहां ट्रेडिंग करवाने के लिए प्राइमरी मार्केट के लिए कंड्यूसिव करवाना, या कंड्यूसिव का मतलब कि वातावरण फेवरेबल हो. देखो, जब वातावरण होगा, जब माहौल बनेगा तो चीज़ें होंगी. बिना माहौल का कुछ नहीं बनता, राइट. आप डिस्क में जाते हो ना, धीरे 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 माहौल बनता है. देखो, माहौल बन गया डिस्क में. उसी तरह से प्राइमरी मार्केट में भी पब्लिक इशू का माहौल बने, स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए मेहनत करता है. ध्यान से, एन एक्टिव एंड हेल्दी सेकेंडरी मार्केट इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लीड्स टू पॉजिटिव एनवायरनमेंट अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स. जब स्टॉक मार्केट हेल्दी चलता है, स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स बढ़ता है, जब बीएसई का सेंसेक्स बढ़ता है, जब एनएसई का निफ्टी बढ़ता है, बीएसई का सेंसेक्स बढ़ता है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बढ़ता है, तो आम जनता की धड़कनें तेज होती है. जैसे आज के दिन भागे जा रहा है, शेयर मार्केट भागे जा रहा है, तो माहौल बन रहा है. हर इंसान सोचता है कि मैं इन्वेस्ट करूं. ये माहौल बनाना किसका काम है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है, फंक्शन है. इसीलिए बात कही जा रही है, एन एक्टिव एंड हेल्दी सेकेंडरी मार्केट इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लीड्स टू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या क्या हैं. पहले फंक्शन का नाम देख लीजिए, फिर डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. 1. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. समझ आई? समझाएंगे. दूसरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. तीसरा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट. यानी कि ये 3 फंक्शन आप देख रहे हैं, ये 3 फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का है. ये 3 फंक्शन आपने देख लिया, 1, 2, 3. अब एक एक करके देखते हैं. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर राकेश झुनझुनवाला ने जोमेटो का शेयर खरीदा है, तो जब वो बेचने की बारी आए तो बेच सके, ताकि उसकी लिक्विडिटी बनी रहे. वरना उसका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि वो डिविडेंड के लिए थोड़ी लिया है, वो तो शेयर को बेचने और खरीदने के लिए लिया है ना. मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो बेचेगा, घटेगा तो गिरेगा. दैट्स व्हाट. मैं आगे आपको डेरिवेटिव का मतलब बताऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा. तो ये सिंपल ये बात कहता है. तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग liquidity and marketability to existing securities. समझ में आई? The basic function of the stock exchange is the creation of a continuous market where the securities are bought and sold. It gives investors the chance to disinvest, reinvest. This provides both liquidity and easy marketability of already existing securities in the market. यानी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है कि ऐसा माहौल बनाए कि जो इन्वेस्टर शेयर लिया है उसको बेचने का मौका मिले, और वो बेच करके अपनी पैसा निकाले, फिर दूसरे शेयर में लगाए, फिर वहां से निकाले, फिर दूसरे शेयर में लगाए. उसमें कहीं हर्डल ना हो, उसमें कोई हसल ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ये काम स्टॉक एक्सचेंज का है. बात समझ में आई? दिस इज द फंक्शन. यानी कि राकेश झुनझुनवाला अपना शेयर बेच सके,
रामदेव खरीद सके, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव जैसे मिलियंस ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने अकाउंट खुला रखे हैं डिफरेंट ब्रोकर के पास जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा गवर्न होते हैं। द सेकेंड फंक्शन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ध्यान से देखिएगा, शेयर प्राइस ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। अ स्टॉक एक्सचेंज is a mechanism of constant valuation through which the prices of securities are determined, such as valuation provides important information to both buyers and sellers in the market। ध्यान देखिएगा कि एक शेयर का, आप यहां देख रहे हैं, एक शेयर का प्राइस कितना हो इसके ऊपर भी कंट्रोल करना, इसके ऊपर भी कंट्रोल करना, यह स्टॉक एक्सचेंज का काम है, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है। ध्यान से देखिएगा, मार्केट में एक शेयर का क्या प्राइस होगा यह डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है, लेकिन कहीं आर्टिफिशियल डिमांड तो नहीं करी जाती। इसको देखना स्टॉक एक्सचेंज का काम है। इसको देखना क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है। यानी कि कोई हर्षद भाई यानी हर्षद मेहता जैसा अचानक उसको बुलिश करके मार्केट बढ़ाया जाए राइट, और उस केस में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं बढ़ने के लालच में ले लिया बढ़े हुए रेट में और अचानक नीचे गिर गया, बेयरिश मार्केट हो गई, मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगा, पेसिमिस्टिक हो गया, तो इस केस में स्मॉल इन्वेस्टर मारा जाएगा। इस तरह से प्राइस की इंक्रीमेंट ना हो, इस तरह की प्राइस की एनहांसमेंट ना हो, इसको भी देखना स्टॉक एक्सचेंज का काम है। बात समझ में आई? इसको भी देखना किसका काम है? स्टॉक एक्सचेंज का काम। बाकी प्राइस कैसे गिरे गए, पैसे उड़ गए, किस तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया गया स्टॉक एक्सचेंज से, इसके लिए देखने के लिए स्कैम 92 सीरियल सोनी पे जरूर देखिए। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन डिलीवर हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ सेफली डील हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी काम स्टॉक एक्सचेंज का है। समझ में आया? The membership of the stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. This ensures that the investing public gets a safe and fair deal on the market. यानी कि ये बात आप समझ गए होंगे कि सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना भी स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि ब्रोकर सही तरीका से काम कर रहा है, कहीं भी उसने लीकेज नहीं छोड़ी है। यानी स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करेगा कि हर ब्रोकर एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करे और स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हर व्यक्ति को श्योरिटी दे कि उसका ट्रांजैक्शन सेफली हो रहा है। तो ये था फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो आपने देखा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे लगता है कि फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आए तो यही 3 फंक्शंस हैं, आपने 1 2 3 देख लिया।